आज हम आपके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ए WWF, बी WHO, सी पेटा, डी UN। आंसर सी पेटा। क्वेश्चन नंबर 2। कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी इनमें से सभी। आंसर सी जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 3। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है ए हाइग्रोस्कोपिक लवण, बी एनहाइड्स लवण, सी हाइड्रोफिलिक लवण, डी हाइड्रोफोबिक लवण। आंसर ए हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्वेश्चन नंबर 4। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है ए क्रोड संरक्षण, बी स्वस्थाने संरक्षण, सी अपस्थाने संरक्षण, डी परिघीय संरक्षण। आंसर सी अपस्थाने संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 5। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या कितनी है? ए कैनेप्स रिडले, बी लॉगहेड, सी ऑलिव रिडले, डी फ्लैटबैक। आंसर सी ऑलिव रिडले। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण है? ए वाहनों से निकली गैसें, बी पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी भट्टियों से निकली गर्म हवा, डी रसोई गैस। आंसर ए वाहनों से निकली गैसें। क्वेश्चन नंबर 7। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? ए बिटुमिन, बी बॉक्साइट, सी मेटालाइट, डी अयस्क। आंसर डी अयस्क। क्वेश्चन नंबर 8। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। आंसर बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9। भूकंप मापा जाता है ए बोफोर्ट पैमाने में, बी डेसिबल में, सी न्यूटन में, डी रिक्टर पैमाने में। आंसर डी रिक्टर पैमाने में। क्वेश्चन नंबर 10। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी अत्यधिक वर्षा, सी अम्ल वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 11। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें एक फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, बी कीटों को दूर रखने के लिए, सी चिकना और साफ बनाने के लिए, डी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। आंसर बी कीटों को दूर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है ए वृक्षों द्वारा, बी मछलियों द्वारा, सी जंतुओं द्वारा, डी सूर्य प्रकाश द्वारा। आंसर ए वृक्षों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ए 5 नवंबर को, बी 5 जनवरी को, सी 5 जून को, डी 5 सितंबर को। आंसर सी 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है
ए आयन मंडल, बी ओजोन स्तर, सी क्षोभ मंडल, डी चुंबक मंडल। आंसर बी ओजोन स्तर। क्वेश्चन नंबर 15। किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं मछलियों को, डी पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। आंसर ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। क्वेश्चन नंबर 16। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ए वायु, बी तालाब, सी जल, डी मृदा। आंसर बी तालाब। क्वेश्चन नंबर 17। कौन जीवीय कारक नहीं है। ए पेड़ पौधे, बी जंतु, सी सूक्ष्मजीव, डी प्रस्तर। आंसर डी प्रस्तर। क्वेश्चन नंबर 18। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ए स्थलमंडल में, बी जलमंडल में, सी वायुमंडल में, डी प्रकाशमंडल में। आंसर ए स्थलमंडल में। क्वेश्चन नंबर 19। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। ए पैरासाइट, बी डिकम्पोजर, सी स्कवेंजर, डी ओमनीवोर। आंसर ए पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 20। सीएनजी संक्षिप्त रूप है। ए क्लीन नेचुरल गैस का, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, डी कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। आंसर बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। आंसर सी वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 22। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ए फसल की कटाई, बी हस्तचयन, सी थ्रेशिंग, डी निष्पावन। आंसर डी निष्पावन। क्वेश्चन नंबर 23। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलमाइट में निक्षेपण होता है। ए सिलिका का, बी मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी कैल्शियम कार्बोनेट का, डी सोडियम कार्बोनेट का। आंसर सी कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ए धुआं एवं कुहासा, बी वाहनों से निकलने वाली गैस, सी जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। ए कागज के थैले, बी प्लास्टिक के थैले, सी नायलॉन के थैले, डी चमड़े के थैले। आंसर बी प्लास्टिक के थैले। क्वेश्चन नंबर 26। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। ए 44%, बी 23%, सी 40%, डी 21%। आंसर डी 21%। क्वेश्चन नंबर 27। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। ए सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी केल्विन, डी इनमें से सभी। आंसर सी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सी सभी हरे पौधों द्वारा, डी वायरसों द्वारा। आंसर सी सभी हरे पौधों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ए फोन में,
बी डेजी में, सी डेसिबल में, डी डेसिमल में। आंसर सी डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ए कागज, बी कपड़ा, सी धातु, डी प्लास्टिक। आंसर डी प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 1। समाज की सबसे छोटी इकाई होती है? ए परिवार, बी गांव, सी समुदाय, डी संप्रदाय। आंसर ए परिवार। क्वेश्चन नंबर 2। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में अग्रणी है? ए चावल, बी मखाना, डी बांस, सी गन्ना। आंसर बी मखाना। क्वेश्चन नंबर 3। बायोगैस संयंत्र से मुख्य गैस उत्पन्न होती है? ए एलपीजी, बी सीएनजी, सी मीथेन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर सी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 4। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? ए दशहरी, बी सफेदा, सी लंगड़ा, डी जर्दालू। आंसर बी सफेदा। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार में बोई जाने वाली मुख्य रेशा फसल है? ए कपास, बी जूट, सी बांस, डी मंच। आंसर बी जूट। क्वेश्चन नंबर 6। बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? ए कक्षा 2, बी कक्षा 3, सी कक्षा 5, डी कक्षा 8। आंसर बी कक्षा 3। क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि है? ए भ्रमण विधि, बी व्याख्यान विधि, सी वाद विवाद, डी शोध विधि। आंसर ए भ्रमण विधि। क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ए जैव विविधता, बी संस्कृति संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी वन संरक्षण। आंसर बी संस्कृति संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ए विलुप्त होती जैव प्रजातियों का संरक्षण, बी प्रदूषण को कम करना, सी प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन, डी संसाधनों का समुचित उपयोग। आंसर सी प्राकृतिक साधनों का अंधाधुंध दोहन। क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण अध्ययन का सबसे सरल माध्यम है? ए अवलोकन, बी पुस्तकें, सी समाचार पत्र, डी चलचित्र। आंसर ए अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? ए गंगा, बी कोसी, सी फल्गु, डी पुनपुन। आंसर बी कोसी। क्वेश्चन नंबर 12। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ए रेल मार्ग, बी सड़क मार्ग, सी जल मार्ग, डी वायु मार्ग। आंसर बी सड़क मार्ग। क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। आंसर डी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी आयोडीन, डी लौह तत्व। आंसर बी विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में एक सौंग वाले गंडे का मुख्य आश्रय स्थल है? ए गिर वन, बी जिम कॉर्बेट पार्क, सी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क,
डी बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। आंसर सी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 16। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिट्याय ले जाते हैं। आप उन्हें वहां कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? एक विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बी जानवरों के लिए खाने की सामग्री ले जाना। सी जानवरों के फोटो एकत्रित करना। डी जानवरों के चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी ले जाना। आंसर बी जानवरों के लिए खाने की सामग्री ले जाना। क्वेश्चन नंबर 17। बहुश्रेणी शिक्षण क्या है? ए बहुत से विषयों को एक साथ पढ़ाना। बी विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ पढ़ाना। सी अलग अलग श्रेणी की कक्षाओं का साथ साथ बैठाना पढ़ाना। डी भिन्न भिन्न बौद्धिक क्षमताओं के बालकों को साथ साथ पढ़ाना। आंसर सी अलग अलग श्रेणी की कक्षाओं का साथ साथ बैठाना पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 18। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रकृतिवाद। आंसर बी प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 19। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। एक प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। बी विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। डी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। आंसर सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के मुख्य विषय है। एक विज्ञान सामाजिक अध्ययन। बी इतिहास भूगोल, सी विज्ञान भूगोल, डी भाषा गणित। आंसर एक विज्ञान सामाजिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 21। वे पेड़ पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी परजीवी, डी सहभोक्ता। आंसर सी परजीवी। क्वेश्चन नंबर 22। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत होती है? ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी क्षोभ सीमा। आंसर ए समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 23। सुंदरलाल बहुगुणा निम्न में से किससे संबद्ध थे? ए वन संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी ऊर्जा संरक्षण, डी मृदा संरक्षण। आंसर ए वन संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार राज्य का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए गया में, बी पटना में, सी वैशाली में, डी भागलपुर में। आंसर बी पटना में। क्वेश्चन नंबर 25। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तराखंड में। आंसर डी उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? ए प्रश्न पूछना, बी स्वर अवरोह आरोह, सी उद्दीपन परिवर्तन, डी गृहकार्य जांच। आंसर सी उद्दीपन परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 27। C0 E0 क्या है? ए शैक्षिकी संस्था, बी मूल्यांकन प्रणाली, सी शैक्षिकी उपकरण, डी सहायक सामग्री। आंसर बी मूल्यांकन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 28। योजना विधि में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए समस्या पहचान, बी आंकड़ों का संकलन, सी प्रदर्शन, डी निष्कर्ष। आंसर सी प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 29।
निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए, वह जो बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बी, वह जो उचित संप्रेषण की क्षमता रखता है। सी, वह जो अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता रखता है। डी, वह जो नए परिवेश में समायोजन की क्षमता रखता है। आंसर ए, वह जो बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 30। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबद्ध है? ए, व्यवहारवादी। बी, रचनावादी। सी, संज्ञानवादी। डी, विकासवादी। आंसर ए, व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 1। खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है? ए, हिरन। बी, शेर। सी, चीता। डी, मनुष्य। आंसर डी, मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ए, समताप मंडल। बी, क्षोभ मंडल। सी, आयन मंडल। डी, क्षोभ सीमा। आंसर बी, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 3। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ए, पर्यावरण संरक्षक। बी, मुख्यमंत्री। सी, लेखक। डी, राजनेता। आंसर ए, पर्यावरण संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा है? ए, एयर इंडिया। बी, इंडिगो। सी, जेट। डी, किंगफिशर। आंसर ए, एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए, मधुबनी पेंटिंग। बी, भागलपुर सूती कपड़ा। सी, गया केला। डी, मुजफ्फरपुर लीची। आंसर सी, गया केला। क्वेश्चन नंबर 6। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर को बहने वाली नदी है? ए, पुनपुन। बी, गंगा। सी, कोसी। डी, सरयू। आंसर ए, पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सबसे लंबे सड़क नदी पुल का नाम है? ए, राजीव गांधी सेतु। बी, इंदिरा गांधी सेतु। सी, महात्मा गांधी सेतु। डी, जवाहर सेतु। आंसर सी, महात्मा गांधी सेतु। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ए, विटामिन ए। बी, लौह तत्व। सी, वसा। डी, प्रोटीन। आंसर बी, लौह तत्व। क्वेश्चन नंबर 9। मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है? ए, तपेदिक। बी, खसरा। सी, डेंगू। डी, चेचक। आंसर सी, डेंगू। क्वेश्चन नंबर 10। लेह लद्दाख का मुख्य जीव है? ए, गाय। बी, याक। सी, हाथी। डी, ऊंट। आंसर बी, याक। क्वेश्चन नंबर 11। आपसी संबंधों की वह इकाई जिनके मध्य रक्त संबंध पाया जाता है? ए, समूह। बी, समुदाय। सी, परिवार। डी, संप्रदाय। आंसर सी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजों ने बिहार के लोगों को किसकी खेती करने के लिए बाध्य किया था? ए, नील। बी, गन्ना। सी, चाय। डी, कॉफी। आंसर ए, नील। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस पदार्थ में बायोगैस का निर्माण होता है? ए, औद्योगिक कचरा। बी, अकार्बनिक पदार्थ। सी, खनिज तेल। डी, मृत कार्बनिक पदार्थ। आंसर बी, अकार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 14। आम की कौन सी प्रजाति का संबंध बिहार राज्य से नहीं है? ए, सफेदा। बी, जर्दालू। सी, चौसा। डी, डनका। आंसर डी, डनका। क्वेश्चन नंबर 15।
बिहार राज्य में कौन सा जिला केले की फसल में अग्रणी है? ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी हाजीपुर। आंसर डी हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 16। छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्या का ज्ञान होता है। ए इकाई परीक्षण से, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, सी निदानात्मक परीक्षण से, डी निबंधात्मक परीक्षण से। आंसर ए इकाई परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 17। आसपास की किसी समस्या के समाधान हेतु कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ए क्रियात्मक अध्ययन, बी भ्रमण, सी पूछताछ, डी अवलोकन। आंसर ए क्रियात्मक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 18। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। ए गुणात्मक, बी निदानात्मक, सी परिणामात्मक, डी इनमें से सभी। आंसर सी परिणामात्मक। क्वेश्चन नंबर 19। पर्यावरण अध्ययन में अच्छे परीक्षण के गुण हैं। ए वैधता, बी सहजता, सी वस्तुनिष्ठता, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20। पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? ए कक्षा 5 तक, बी कक्षा 8 तक, सी कक्षा 3 तक, डी पूर्व प्राइमरी। आंसर ए कक्षा 5 तक। क्वेश्चन नंबर 21। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य सामग्री में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, बी सृजनात्मक चिंतन विकसित करना, सी आलोचनात्मक चेतन शक्ति विकसित करना, डी तर्क शक्ति का विकास। आंसर एक बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। क्वेश्चन नंबर 22। योजना विधि के मुख्य सोपान हैं। ए आंकड़ों का संकलन, समस्या की पहचान, निष्कर्ष समाधान, बी समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष समाधान, सी आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समस्या की पहचान, समाधान, डी समस्या की पहचान, निष्कर्ष, आंकड़ों का संकलन, समाधान। आंसर बी समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समाधान। क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजी के करिकुलम का पर्यायवाची है। ए उपागम, बी पाठ्यक्रम, सी अधिगम, डी पाठ्यचर्या। आंसर बी पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ए सत्र परीक्षा, बी मौखिक परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी और खेल, डी दत्त कार्य। आंसर डी दत्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 25। पर्यावरण अध्ययन में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? ए भूगोल, बी विज्ञान, सी सामाजिक अध्ययन, डी गणित। आंसर डी गणित। क्वेश्चन नंबर 26। बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किसने किया है? ए NCERT, बी SCERT, सी डाइट, डी NCT। आंसर बी SCERT। क्वेश्चन नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को किस विधि के उपयोग से बचना चाहिए? ए व्याख्यान विधि, बी योजना विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी भ्रमण विधि। आंसर बी योजना विधि। क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। ए पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, बी जीव संरक्षण,
सी प्रदूषण उन्मूलन, डी इनमें से सभी। आंसर ए पर्यावरण से सामंजस्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 29। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कार्यक्रम है। ए भक्ति संगीत, बी जनवाणी, सी कृषि दर्शन, डी नया सवेरा। आंसर डी नया सवेरा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा प्रत्यय कॉन्सेप्ट पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? ए परिवार, बी वातावरण, सी मानव, डी अर्थतंत्र। आंसर ए परिवार। विधि। क्वेश्चन नंबर 1। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी उत्तराखंड। आंसर डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? ए एयर इंडिया, बी किंगफिशर, सी एयर सहारा, डी जेट। आंसर सी एयर सहारा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? ए जूट रेशमी वस्त्र, बी गन्ना चीनी, सी अभ्रक विद्युत उपकरण, डी कपास सूती वस्त्र। आंसर ए जूट रेशमी वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? ए इंदिरा गांधी सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी जवाहर सेतु, डी बिहार सेतु। आंसर बी महात्मा गांधी सेतु। क्वेश्चन नंबर 5। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। आंसर डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 6। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? ए चंचक, बी मलेरिया, सी प्लेग, डी तपेदिक। आंसर सी प्लेग। क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक समाजीकरण है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखता है, बी किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, डी शिक्षकों का अनुसरण करना। आंसर ए शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं, डी मक्का। का आंसर सी गेहूं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? ए पशु मल, बी खनिज तेल, सी जैव कचरा, डी मानव मल। आंसर बी खनिज तेल। क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? हंस, बी मोर, सी कोयल, डी मैना। आंसर बी मोर। क्वेश्चन नंबर 11। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ए एकदिशीय, बी बहुदिशीय, सी चक्रीय, डी उभयदिशीय। आंसर सी चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 12। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। आंसर बी सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी जहानाबाद। आंसर सी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 14। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन है? ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी मक्का। आंसर ए चावल। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? ए लूनी, बी साबरमती, सी ताप्ती, डी नर्मदा।
आंसर डी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जाता है ए पेवलोव को, बी पियाजे को, सी कोटलवर्ग को, डी स्किनर को। आंसर बी पियाजे को। क्वेश्चन नंबर 17। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। आंसर सी निदानात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 18। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उत्तीर्ण करना। आंसर डी उत्तीर्ण करना। क्वेश्चन नंबर 19। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ए वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय, डी निबंधात्मक। आंसर ए वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 20। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ए पाठ्य पुस्तक, बी पौधों का अवलोकन, सी श्याम्ट, डी पौधों का चित्र। आंसर बी पौधों का अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 21। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ए सही है, बी सही हो सकता है, सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आंसर डी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? ए एकीकृत, बी उपविषय, सी समन्वित, डी वैकल्पिक। आंसर सी समन्वित। क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ए पिकनिक मनाना, बी मनोरंजन, सी प्रत्यक्ष अनुभव, डी सरकारी योजना का निर्वाह। आंसर सी प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ए योजना विधि, बी कहानी विधि, सी व्याख्यान विधि, डी वाद विवाद। आंसर बी कहानी विधि। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी, डी गृह कार्य पूर्ण करना। आंसर बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ए मानव, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी सौरमंडल। आंसर ए मानव। क्वेश्चन नंबर 27। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बी बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, सी बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, डी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। आंसर ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? ए नेशनल ज्योग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लैनेट, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? ए एनसीईआरटी, बी एनसीटी, सी एससीईआरटी, डी एमएचआरडी। आंसर सी एससीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 30। बीज अंकुरण की अवधारणा को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, सी
कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। आंसर डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।